और उनको विश्वास है कि हम बीजेपी को दंगाई कहेंगे तो वह तुष्टीकरण के भाव के आधार पर जिस वोट को हम खुश करना चाहते हैं वह खुश होगा और वह वोट हमको मिलता रहेगा। नीतीश कुमार जी हर मौके पर हर प्रकार की बात करते हैं। राहुल जी भारत को ही नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी हर भाषा में चीन और पाकिस्तान प्राथमिक रूप में होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइव में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। पक्ष हो चाहे विपक्ष, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे को सही मार्ग दिखाते रहते हैं। राजनीतिक गलियारों में अपनी बातों को सही तरीके से पेश करना इनका काम है। यही काम कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अटल जी की कविताओं को पढ़ना बेहद जरूरी है। उन्हें ज्ञान को पाने के लिए ऐसा करना ही होगा, तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कहना भी है नित्यानंद राय का। अटल जी की 5 कविताओं को पढ़ लेंगे तब नीतीश जी को समझ आएगा कि अटल जी की भावनाएं क्या थी। शब्दों से अटल जी के आदर्श को जो मानने वाले लोग हैं वैसे लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि शब्दों के साथ साथ अपने व्यवहार में, आचरण में और दायित्व में अटल जी के आदर्श को स्थापित करें। अटल जी की नीतियों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और तभी अटल जी की नीति के प्रति सही भावना होगी। दरअसल उन्होंने कहा कि अटल जी को मानने वाले लोग यदि उनके मार्ग पर चलें तो बेहतर होगा, लेकिन उन्होंने अटल जी का मार्ग छोड़ दिया है। राजद वाले भाजपा को दंगाई कहते हैं, ये उनके तुष्टीकरण की राजनीति है। वो अपने फायदे के लिए भाजपा को दंगाई कहते हैं। क्या हिंदू को गाली देना धर्मनिरपेक्षता है? हम लोग समान भाव से काम करते हैं। किसी धर्म को पीछे करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये तुष्टीकरण कहते हैं। भाजपा अपने संस्कृति, सम्मान, धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाती है। देखिए, आरजेडी परिवार की पार्टी है और 15 वर्षों तक आरजेडी के नेतृत्व में आरजेडी गठबंधन की सरकार रही है। बीच बीच में जदयू से भी उनका गठबंधन होता रहा है और आज नीतीश जी के नेतृत्व में उस गठबंधन की महागठबंधन की सरकार है। उनका आरोप कि दंगाई की पार्टी है, तो भाई वह तुष्टीकरण की भाषा है। वोट के लिए दंगाई कहते हैं और उनको विश्वास है कि हम बीजेपी को दंगाई कहेंगे तो वह तुष्टीकरण के भाव के आधार पर जिस वोट को हम खुश करना चाहते हैं वह खुश होगा और वह वोट हमको मिलता रहेगा। लेकिन उस प्रकार के तुष्टीकरण से इस देश को बड़ा नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अटल जी को मार्गदर्शन पर ही भाजपा ही चल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी अगर अटल जी की 5 कविताओं को पढ़ लेंगे तो उन्हें ज्ञान हो जाएगा। सिद्दीकी के बयान पर उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में सब सुरक्षित है, वो अलबला कर ये सब बोल रहे हैं। राजद का जनाधार खो रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। वो जिस अल्पसंख्यक के बारे में बोल रहे हैं वो सबसे सुरक्षित है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो सुरक्षित रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी हर मौके पर हर प्रकार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को परम पूज्य अटल जी पे गर्व है और अटल जी भी भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत पर पूरा भरोसा करते थे। वंदे मातरम गीत उन्हीं के समय आपको पता है कि अमेरिका में गाया गया। उसी समय भारतीय संस्कृति का जो भारतीय विकास में सहायक भी है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत को ही नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके हर बात में चीन और पाकिस्तान ही होता है। चीन और पाकिस्तान अब भारत की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता है। भारत बहुत मजबूत है। आज यदि युद्ध होता है, परिणाम भारत के पक्ष में होगा। राहुल गांधी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, राहुल जी भारत को ही नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी हर भाषा में चीन और पाकिस्तान प्राथमिक रूप में होता है। भारत अब 1961 का भारत नहीं है। और उनको दिखाई पड़ रहा होगा कि भारत और चाइना में युद्ध हो रहा है। भारत के तरफ चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ साथ अब भारत से लड़ने की हिम्मत भी नहीं चीन करेगा और पाकिस्तान। अगर युद्ध हुआ तो हर परिणाम भारत के पक्ष में होगा। भारत युद्ध चाहता नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का संकल्प है कि हम देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए जो जो आवश्यक चीज होगा उसको हम अपनाएंगे। जो नीति को अपनाने की जरूरत पड़ेगी वह नीति हम अपनाएंगे।